तो साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 9 जून 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, खास सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए तो तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें, वो भी लाभ उठा सकें। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे अपना उत्तरदायित्व तो समझकर। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे साथियों। तो सबसे पहले तो मैं, बड़ी दुखद घटना है वैसे तो, लेकिन हंसी भी आती है मुझे उसे सुन के कि ऐसा भी हो रहा है। पहले वो मतलब पति नाम के खौफनाक भेड़ियों पर पत्नियों का कहर बढ़ता जा रहा है साथियों। अभी कुछ दिन पहले मेरठ में एक घटना हुई थी कि अपने पति को एक लड़की ने, पत्नी ने टुकड़ों में काट काट के सीमेंट के ड्रम में भर दिया था। और अब ये मेघालय वाला रघुवंशी वाला मामला भी बड़ा खौफनाक है, दिल दहला देने वाला है। तो हजारों साल से पति खौफनाक प्राणी बने रहे पत्नियों के लिए, लेकिन अब मुझे लग रहा है जैसे पूरी व्यवस्था ही पलटने वाली है। अब पत्नियों का खौफ, आतंक बढ़ जाएगा शायद पतियों के ऊपर। तो पति नाम के लोगों को, पति नामधारी लोगों को, चाहे वो फर्जी पति हों या असली पति हों, थोड़ा सावधान रहना चाहिए और नैतिकता के दायरों में रहना चाहिए, धर्म के दायरों में रहना चाहिए। और पत्नियों पर अत्याचार करने से बचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो बदले की भावना में आकर वो मेरठ की मुस्कान या ये मेघालय वाली रघुवंशी बन जाएं और संभलने का समय भी ना मिल सके। तो हमारा मुख्य मुद्दा वैसे तो ठगी का है, लेकिन ये भी ठगी से ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चूँकि रिश्तों में भी बड़ी ठगी चल रही है साथियों। कोई भी फील्ड आज देश में ऐसा अछूता नहीं है जहाँ के ठगी की घटनाएं ना हो रही हों। एक दिल्ली का मामला आया है साथियों, हमारी ही कॉलोनी डॉक्टर अंबेडकर नगर। इसमें हज़ारों लोगों को चीट कर लिया है। और ठग देखिए, ये है कोई, क्या नाम इसका बता रहे थे, शेखरवार या शेकुवार, कुछ ऐसा नाम बता रहे थे। और ये मोहतरमा जो साथ खड़ी हैं इसके, ये उस वक्त दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी। कौन सा, क्या नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है इसका, अभी नेता प्रतिपक्ष है दिल्ली विधानसभा में। और कंपनी का नाम है साथियों MMG, माइन म्यूचुअल गोल्ड निधि लिमिटेड, गोल्ड माइन। ये इसका डिपॉजिट सर्टिफिकेट है। बहुत सारी स्कीम्स इसने चलाई थी और दिल्ली नहीं देश भर में इसने लाखों लोगों को चीट किया है। 2-3 दिन पहले मुझे साथियों ने कुछ ने बताया था फ़ोन करके कि साहब इस कंपनी का भी मामला आप उठाएं। तो साथियों, हम तो न केवल गोल्ड माइन का बल्कि देश में जितनी भी ठग कंपनीज या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उन सभी का मामला उठा रहे हैं। और केवल उठा नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए कि आपको जो भुगतान की गारंटी का अधिकार संसद ने दिया, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाकर उस कानून का पूरे देश में क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। जैसा उस कानून में लिखा है कि सरकार आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करेगी, 180 दिन में करेगी, उसको लागू किया जाए, सबका पैसा वापस किया जाए। और जो साथी इन कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में एजेंट या एडवाइज़र का काम करते थे उनको भय से, पीड़ा से मुक्त करते हुए सुरक्षा प्रदान की जाए। चूँकि जब सरकार ने ये वचन दे दिया कानून बना के कि भुगतान हम करेंगे, तो एजेंट फिर बीच में कहाँ से रह गया, एडवाइज़र कहाँ बीच में रह गया, जो उसका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके खिलाफ़ मुकदमे दर्ज होते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है, उनकी ज़मीनें, उनकी जायदाद, उनकी घर मकान दुकान पशु और यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों तक को छीन लेते हैं लोग। तो ये तो सरेआम अन्याय हो गया।
और ऐसे करोड़ों लोग हैं, कोई एक दो नहीं है देश में, जो इतनी गंभीर पीड़ा से होकर के गुजर रहे हैं। और निवेशक तो 42 करोड़ से ज़्यादा परिवार हैं जो पोंजी स्कीम्स का शिकार हुए हैं, ठगी का शिकार बने हैं। तो उन सबको राहत प्रदान करवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं और सड़क पर तो आंदोलन चल ही रहा है, जागरूकता अभियान चल रहा है। 31 जुलाई को शहीद आज़म ऊधम सिंह जी की शहादत तिथि के अवसर पर हम दिल्ली आगरा राजमार्ग को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में घेरने का काम करेंगे, रोकने का काम करेंगे। न केवल राजमार्ग घेरेंगे बल्कि ट्रेनें भी, रेल पटरियां भी घेरेंगे, ताकि सरकार को इस मामले की गंभीरता का एहसास हो सके। चूँकि हम लगातार 3 साल से शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, कहीं हमने किसी आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं की है, लेकिन ऐसा लगता है शासन के रुख से साथियों कि वो सत्य, अहिंसा और कानून की अहमियत को नहीं समझती है। उसे केवल और केवल उपद्रव चाहिए, शोर शराबा चाहिए। तो सत्याग्रह ये अनुमति देता है साथियों कि जब साधारण तरीकों से काम ना चले, आपकी बात को सरकार ना सुने, अनदेखी करे, उपेक्षित करे, अपमान करे, तो फिर आप नए मार्ग भी तलाश सकते हैं। तो नए मार्ग के रूप में हम 31 जुलाई से राजमार्गों और रेल पथों के घेराव का कार्यक्रम आरंभ करने जा रहे हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि दोनों कामों में, चाहे वो हमारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका का मामला हो, चाहे वो राजमार्ग और रेल पथों के घेराव का कार्यक्रम हो, दोनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें साथियों। चूँकि हमारी शत्रुता किसी शासन से नहीं है, किसी ठग से भी नहीं है। हमारी शत्रुता उन लोगों से है जो संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए कानून का क्रियान्वयन नहीं कर रहे। हमारी दृष्टि में वो न केवल देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, बल्कि वो कानून के दुश्मन हैं, अपराधी हैं। और अपराधी यदि कोई सत्ता में भी बैठा है, प्रशासन में बैठा है, न्यायपालिका में बैठा है, समाज का ठेकेदार बना हुआ है, किसी उद्योग पर काबिज है, तो हमारी नज़रों में वो उस पद पर रहने के योग्य नहीं है। उसको तुरंत पद त्याग कर देना चाहिए। और यदि वो सत्य और अहिंसा की मांग को सुनकर पद त्याग नहीं करता है या लोगों की न्यायपूर्ण मांग की पूर्ति नहीं करता है, तो ऐसे शासक को, प्रशासक को, ठेकेदार को बलपूर्वक कानून की कुर्सियों से हटा देने का अधिकार देश को है, राष्ट्र को है, नागरिकों को है। हम अपने उसी अधिकार का प्रयोग करेंगे 31 जुलाई 2025 से। तो आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं मैं साथियों, चाहे आप गोल्ड माइन वाले हों, सागा वाले हों, सहारा वाले हों, PACL पल्स वाले हों, साईं प्रसाद वाले हों, समृद्धा जीवन वाले हों, रोज़ वैली वाले हों, पिनकॉन वाले हों, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, कैलकाम और जितनी भी हैं ये ट्रिनिटी वगैरह, जनशक्ति और अल्केमिस्ट वगैरह 3 लाख के लगभग हैं। हम तो सभी से अपील कर रहे हैं, सबसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। चूँकि कानून आप सबके लिए है, कोई अलग अलग कानून नहीं है, जैसा कि सरकार ने आपको भ्रमित कर दिया है कि भाई CRC पोर्टल सहारा वालों के लिए है, सेबी पोर्टल पल्स PACL वालों के लिए है, लिक्विडेटर GCA वालों के लिए है, या आदर्श वालों के लिए है, NCLT टोगो वालों के लिए है, या KBCL वालों के लिए ED है, या कर्म भूमि वालों के लिए ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। सबके भुगतान का मार्ग केवल और केवल एक ही है, बर्ड्स एक्ट 2019 जो संसद ने बनाया है। और कुछ भी संसद ने नहीं बनाया है, ध्यान रखना। बाकी सब चीज़ें केवल अपनी इनहांस पावर का दुरुपयोग करके सत्ता के पदों पर बैठे हुए बेईमान और ठगों ने बनाई हैं। संसद ने केवल और केवल बर्ड्स एक्ट बनाया है आपके भुगतान के लिए, और उसी की अनुपालना कराने का संघर्ष है हमारा। तो आप सब जुड़िए साथियों, सबका स्वागत है। कुछ और कंपनियों के नाम मैं बता देता हूं आपको, जिनकी डिटेल्स आई हैं। कर्म भूमि ग्रुप ऑफ कंपनी ने कर्म भूमि रियल एस्टेट लिमिटेड भी बना रखी थी, कर्म भूमि इंफ्राटेक कंपनी लिमिटेड बना रखी थी, ओजस्विनी प्रोड्यूसर कंपनी बना रखी थी, और इसका जो CMD था वो देवेंद्र पाल सिंह था। एक मनोज सेंगर नाम का कोई डायरेक्टर था। ये सूचना मुझे हमारे कुशीनगर के जिला प्रभारी गिरधर प्रजापति जी ने भेजी है। और
बलरामपुर छत्तीसगढ़ से भी एक भेजी है हमारे जोगिंदर प्रजापति ने। वो बता रहे हैं कि साहब मैं गरिमा होम एंड फार्म हाउसेज लिमिटेड कंपनी का शिकार बना हूँ, तो ये भी है कोई। और साथियों सुविधा ग्रुप ऑफ कंपनीज है एक, सुविधा फार्मिंग एंड अलाइट लिमिटेड नोएडा की थी, सुविधा लैंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड, क्रिएटिव इंडिया मल्टी स्टेट एग्रो परपोज कोऑपरेटिव सोसाइटी, सागर एग्रो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब भोपाल से संचालित हो रही थी और ये भी CRC द्वारा रजिस्टर्ड थी, यानी सरकार ने इनको लूटने का लाइसेंस दे रखा था। हमारे शहदगढ़ी से भाई कुंवरपाल जी ने राधे राधे करते हुए लिखा है कि जो ये साईं प्रसाद कंपनी है, शुरुआत में तो साईं प्रसाद में पैसा वो जमा करते रहे, बाद में SP ग्लोबल किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कर दी, साहब लोग इसमें पैसा जमा करने लगे और वो कंपनी सरकार ने बंद कर दी सभी, तो पैसा डूब गया, पैसा नहीं मिल रहा, सुसाइड करने की स्थिति आ रखी है। तो मध्य प्रदेश भिंड से है साथियों एक भास्कर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा है। और एक ये JKV लैंड डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, जिसका मोटो विजन गोल ACCSL इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और एक BLS है कोऑपरेशन क्रेडिट सोसाइटी, इसका इंदरलोक में मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली में ही वो था, धर्मेंद्र कुमार इसका CMD था, कोई राम जन्म भारती डायरेक्टर था। तो इन तमाम नामों को सुन के साथियों बड़ा वो होता है आश्चर्य। और GCA मार्केटिंग की कुछ कंपनीज़ के नाम भी पंडित जी ने रात को मुझे भेजे थे, मुदगल साहब ने साथियों, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ कि किस तरह से ठग योजनाबद्ध ढंग से सरकारी संरक्षण में आपको लूटने का काम करते रहे हैं साथियों। अरे पंडित जी आपने कैसा भेज दिया, ये तो दिख ही नहीं रहा कुछ। एक तो था साथियों द कंपनीज एक्ट में ट्रीगो रेयरिंग एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और थी साहब स्टार यूनाइटेड ट्रेड मार्ट प्राइवेट लिमिटेड। GCA की हैं साथियों ये ब्लैक एंड वाइट एसोसिएट LLP। और ये प्रीतम सिंह कोट भाई द्वारा बनाई गई थी, जो कांग्रेस के विधायक रहा है। 9 कंपनी इसने बनाई थी, GCA मार्केटिंग भी इसी की थी। और गंगा कावेरी एग्रो फॉरेस्ट्री लिमिटेड थी, गंगा कावेरी इंडिया लिमिटेड थी, GC डेयरी इंडिया लिमिटेड थी, फोना रेजनरेशन प्राइवेट लिमिटेड थी, गुड चॉइस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड थी, स्टार यूनाइटेड ट्रेड मार्ट प्राइवेट लिमिटेड थी। और ग्रामीण किसान विकास सेवा मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इसी की थी साथियों, जो इसने भी लाखों लोगों को ठगा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि GCA का फाउंडर प्रीतम सिंह कोट भाई, पूर्व विधायक कांग्रेस, अभी तक जेल की सलाखों से बाहर है, अंदर नहीं गया। ये बड़े अफसोस की बात है कि देश के कानून के रखवाले ठगों से किस तरह मिलीभगत करके देश को लूटने का काम कर रहे हैं, या कहें लुटवाने का काम कर रहे हैं। ज़मीनों की लिस्ट भी भेजी है पंडित जी ने, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। और मेवाड़ क्षेत्र में साथियों एक रोष प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है कल उदयपुर में। हमारे साथी वहाँ, चाहे वो बंसीलाल मीणा साहब हों या मनोज राजपुरोहित जी या
एडवोकेट भरत कुमावत साहब, उन्होंने इसका आयोजन किया है। तो जो भी मेवाड़ परिक्षेत्र के साथी हैं वो कल सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट उदयपुर पहुंचेंगे और ज़बरदस्त रोष प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के इस्तीफों की मांग करेंगे साथियों। और एक खबर और थी साथियों, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी। अरे कहाँ गई भाई, आजा। हाँ, ठगों का नया खेल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है साथियों। बिहार से है, नवादा से एक अनोखा मामला संज्ञान में आया है। ठगों ने एक वेबसाइट बनाई, पंपलेट छापे और प्रचारित कर दिया कि निसंतान महिलाओं को प्रेग्नेंट करो, 5 लाख लो। और इसके झांसे में साथियों हजारों लोग फंस गए, पुरुष। और बाद में उन्हें पता चला कि वो ठगी का शिकार बन गए हैं। अब जो इस स्कैम में फंसे वो बेचारे कहीं शिकायत भी दर्ज नहीं करा सकते। शिकायत दर्ज कराएंगे, घर बिगड़ेगा, परिवार टूट जाएगा, समाज में बदनामी होगी। तो ठग कितने कितने शातिराना ढंग से आपको ठगने के प्लान बना रहे हैं, ठग रहे हैं। और आप हैं कि निरंतर ठगी का शिकार बनते जा रहे हैं। आप अपने ध्यान को थोड़ा सा भी केंद्रित नहीं कर पा रहे हो और न ठगों के खिलाफ कोई देश भर में ऐसा अभियान चला पा रहे हो जिससे हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो सके। आप सबकी डूबी हुई मेहनत की पूंजी वापस आ सके, आप सबको सुरक्षा सम्मान मिल सके, आप भयमुक्त हो सकें। ये अफसोस की बात है साथियों। हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 3 साल से पूरे देश भर में घूम रहे हैं। सर्दी हो, वर्षा हो, तूफान हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, उन चीज़ों की कोई परवाह नहीं करते। नक्सलियों का इलाका हो, आतंकवादियों का हो, बेईमानों का हो, ठगों का हो, डाकुओं का हो, हर जगह जा रहे हैं आप लोगों को जगाने के लिए, आप लोगों को एकजुट करने के लिए। फिर भी जिस रफ्तार से आपके अंदर देशभक्ति की भावना जागनी चाहिए, जिस तेज़ी के साथ आपको एकजुट होना चाहिए स्वयं को, अपने परिवार को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को, राष्ट्र को बचाने के लिए, वो रफ्तार आपकी बहुत धीमी है साथियों। ये बड़ा दर्द देती है कई बार कि इतने भी हमको स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि हम, चलो राष्ट्र का वैभव आप नहीं समझ पाते होंगे, भविष्य नहीं देख पाते होंगे अपनी संतानों का, लेकिन स्वयं को तो देख सकते हैं, वर्तमान परिवारों को तो देख सकते हैं कि वो किस तरह से तबाह होते जा रहे हैं ठगी के जाल में फंस के, ठगों के जाल में। और अगर हमने इनको रोकने के लिए संगठित प्रयास नहीं किए, समन्वित प्रयास नहीं किए, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर नहीं दिए, तो निकट भविष्य में और बड़ी तबाही आ सकती है। तो साथियों जागरूक बने, संगठित हों। तमाम कंपनीज जितनी भी हम बताते हैं 3 लाख के लगभग हैं, हमारे पिछले वीडियो सुन लिया करें, क्योंकि एक वीडियो में सब कंपनीज के नाम बताना संभव नहीं होता है। आप सबकी पीड़ा एक है और आप अलग अलग मंच बनाकर लड़ रहे हो, अलग अलग धरातल पर लड़ रहे हो, इसलिए ठगों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, इसलिए आपका भुगतान नहीं हो पा रहा। अगर सबको भुगतान चाहिए तो आपको बट्स एक्ट 2019 का प्रयोग करना होगा। और जब आपके द्वारा प्रयोग करने पर यानी आवेदन करने पर आपका भुगतान ना मिले तो आपको सरकार के विरुद्ध अनवरत आंदोलनरत होना पड़ेगा। ये सच्चाई है, इन दोनों सच्चाइयों को स्वीकार कीजिए। अगर आप इन्हें स्वीकार नहीं करोगे, लोगों के बहकावे में आते रहोगे, तो निश्चित रूप से किसी को कोई पैसा नहीं मिल पाएगा साथियों। इस कानून का क्रियान्वयन बहुत ज़रूरी है और ये तभी हो सकता है जब हम सब मिलकर इस आंदोलन को चलाएं, संघर्ष करें। तो मैं आप तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि हमारा आंदोलन राष्ट्रव्यापी होता जा रहा है और हम इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के माध्यम से आप सबके पैसों की वापसी के लिए, आप किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवाइज़र हैं, एजेंट हैं, आपको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिलाने के लिए और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्मित करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। और इसमें हमें आप सबका सहयोग चाहिए।
मन से भी, तन से भी, धन से भी। तो धन की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है साथियों, चूँकि एक विशाल खर्चा हमारे सिर पर खड़ा हुआ है जिसे हम में से कोई भी अकेला वहन करने की स्थिति में नहीं है, चूँकि हम सब लुटे पिटे और ठगे गए लोग हैं। हमारा सब कुछ लूटा जा चुका है, सब कुछ ठगा जा चुका है और सड़क पर बैठे हैं एक तरह से। तो सड़क पर बैठे हुए लोग भी यदि एक एक रुपया भी इकट्ठा करें, चूँकि हमारी संख्या करोड़ों में है, तो हम इस लड़ाई को बड़े सरलतापूर्वक अंजाम तक ले जा सकते हैं, जीत सकते हैं। तो तमाम साथी आर्थिक सहयोग हमें अवश्य करें ताकि हम और ज़्यादा परिश्रम कर सकें और ज़्यादा भयमुक्त होकर आपकी इस लड़ाई को लड़ सकें, आप सबका भुगतान करवा सकें, सरकार को झुका सकें, सबको सुरक्षा सम्मान दिला सकें और हिंदुस्तान को भी ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्मित कर सकें साथियों। तो आर्थिक सहयोग के लिए मेरा नंबर नोट कर लें, 9560479048। इस नंबर पर आप फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से, पेटीएम वगैरह के माध्यम से अपनी सहयोग राशि मुझे भेज सकते हैं, क्योंकि बहुत आवश्यकता है इस वक्त। कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, खासतौर से हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हों, सब लोग आर्थिक सहयोग अवश्य कीजिए। चूँकि अब ज़्यादा समय नहीं है, 6 महीने में इस पूरी लड़ाई को जीतना है। हर हाल में 6 महीने में ख़त्म करनी है ये लड़ाई साथियों। 6 महीने के अंदर अंदर ऐसा मार्ग बना देना है कि एक भी व्यक्ति को ऐसा फील ना हो कि उसका पैसा नहीं मिलेगा। सबको पता चल जाना चाहिए कि अब उनका भुगतान संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती, सबका पैसा मिलेगा और सब आवेदन करें, अपना भुगतान प्राप्त करें। तो इसके लिए हमें जन जन को जगाना होगा, घर घर जाना होगा, आंदोलन करना होगा, कानूनी कार्रवाइयाँ करनी होंगी, संगठन का विस्तारीकरण करना होगा। तो जुट जाएं तमाम साथी, बहुत स्वर्णिम काल चल रहा है आपका सबका। ठग और बेईमानों के सिर पर मौत मंडरा रही है। निश्चित रूप से सब जेल के सींचों के पीछे होंगे, कोई भी खुली हवा में श्वास नहीं ले सकेगा, ऐसे हालात बनते जा रहे हैं। तो आप भयमुक्त होकर हमें सहयोग करें इस लड़ाई में। आइए, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज फेसबुक पर लाइव नहीं रहूँगा, कल रहूँगा साथियों। तो मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत।